अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि अगर ज़िंदगी में कोई बहन अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को देने के बाद ज़िंदगी में चैलेंज नहीं करती, क्या उसके बच्चे उसके मरने के बाद उसके बच्चे डिमांड कर सकते हैं? यानी इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, अगर बहन अपना हिस्सा अपनी ज़िंदगी में अपने भाई के नाम कर देती है, उसको गिफ्ट कर देती है, उसको तमलीक कर देती है, तो इसके बाद वो चैलेंज नहीं करती, इस उसके बाद कोई डिमांड नहीं करती, अपने भाई के पास वापसी लेने की डिमांड नहीं करती, अदालत में चैलेंज नहीं करती, तो फिर बाद में चैलेंज नहीं किया, उसके बच्चे नहीं कर सकते। ये 2023 है, SCMR 1402 पेज है इसका। अब इसमें गिफ्ट है, तमलीक है, म्यूटेशन है, प्रूफ है। यानी कि बहन ने ज़िंदगी में अपने भाई को तमलीक कर दी, गिफ्ट कर दी, तो उसको ज़िंदगी में चैलेंज नहीं किया, और बाद में मरने वाली के जो बच्चे हैं उसको वो डिमांड नहीं कर सकते। इसमें अदालत आलिया ने मज़ीद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं, उनके रेफरेंस भी दिए हैं, हवाला जात भी दिए हैं, वो मैं दोस्तों बताता हूँ। ये केस क्या था, ये मिसेस फ़हीम बेगम डिजीज़ थ्रू डिजीज़ वगैरह, इस्लाम वर्सेस इस्लामुद्दीन डिजीज़ थ्रू एलर्स एंड अदर। अब इसमें हेयरिंग की जो डेट थी वो 3/5/2023 थी। अब जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, 2 रुकनी बेंच पर मुश्तमिल ये बेंच था, इन्होंने ये फैसला दिया 2023 में, 3/5/2023 में ये फैसला दिया दोस्तों। अब इसमें उन्होंने अदालती कुछ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो जजमेंट थी उनके हवाला जात भी दिए थे कि 2002 SCMR 1330, एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की दोस्तों 2013 SCMR 299, एक और जजमेंट है 2009 SCMR 598। ये 3 रेफरेंस इन जजमेंटों के उसमें बाकायदा इस जजमेंट के अंदर हवाले जात दिए गए हैं। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई बहन अपनी ज़िंदगी में कोई चैलेंज कर देती है तो वो अपनी ज़िंदगी में इसमें वो चैलेंज नहीं करती, तो वो उसके बच्चे या मरने वाले के जो बच्चे हैं वो डिमांड नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज़्यादा हमें जजमेंट को मज़ीद अगर पढ़ें तो दोस्तों टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसमें थोड़ा सा इतना बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई इशू बनता है, इस तरह का जो बहन ने ना हिबा डिमांड चैलेंज किया, ना तमलीक की, ना अपनी प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र कर दी थी अपने भाई के नाम लगा दी, वो भी नहीं की, और ये भी नहीं देखा कि मेरे मोस्टली हमारे माशरे के अंदर क्या होता है कि बहनें अपने भाइयों के नाम प्रॉपर्टी वगैरह लगा देती हैं कि वो कहती है अगर हम अपने भाई को प्रॉपर्टी ना दी को ये तो हमें बुलाना छोड़ देगा, हमें घर के अंदर नहीं आने देगा, हम अकेली हैं। वो भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया जाता है। बाद में क्या होता है, जब उसके बेचारी के बच्चे जवान हो जाते हैं, जब उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जब उनके घर गुर्बत शुरू हो जाती है, ज़रूरत पड़ती है, तो वो जब भाइयों अपने भाई के दरवाजे पे अगर जब जाते हैं तो वो भाई वो बाद में इनकारी हो जाते हैं। तो इसी तरह अब उनको भी सोचना चाहिए, हमारी बहन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम लगा दी है, तो हमें भी चाहिए कि अगर उसकी बेचारी की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों का एहसास किया जाए, उसके बच्चों वो जो उसकी बनती है, अगर इस्लामी नुक्ता नज़र को देखा जाए तो उसके बच्चों की कफ़ालत करनी चाहिए। अब भांजों ने चैलेंज किया लेकिन बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। इसमें अपील कनीता की तरफ से दायर करता जो डिक्लेरेशन था और मुस्तकिल हुक्म इम्तनाई की तरफ से का जो मुकदमा था बजा तौर पर खारिज कर दिया गया था। तो ये सिविल रिवीजन है दोस्तों 96-D 2023। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। जैसे जैसे कोई ना कोई जजमेंट्स, कोई रेफरेंस आता रहेगा, मैं अपने दोस्तों को, अपनी बहनों, अपने भाइयों को इंशाल्लाह लेक्चर में देता रहूँगा ताकि ये कानूनी रहनुमाई पहुँचती रहे। और मेरा लेक्चर देने का मकसद ये होता है, कुछ लोग मासूम होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिन बेचारों को कानून की मालूमात नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती, ताकि वो मेरा लेक्चर सुनेंगे तो ताकि उन तक ये
बातें पहुंच जाए। एक लास्ट में बात करना चाहता हूँ, ये कुछ जो केसेस होते हैं वो फ्रॉड पे भी डिपेंड करते हैं। ये तो मैंने जजमेंट का हवाला अपने दोस्तों को दे दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं जब उनकी बहनों की डेथ होती है, वो पुरानी डेट में वो इस तरह के हिबानामा तमलीग नामा वो तैयार कर लेते हैं। वो बाद में कहते हैं हमारी बहन जो हमारी ज़िंदगी में देगी थी, बच्चे उन्होंने चैलेंज नहीं किया था, लेकिन ये बेनिफिशरी का काम है इसको साबित करना। तो जब भी अगर कोई चैलेंज उसको कर देता है, मैं ये नहीं कहता आप चैलेंज करें, जब चैलेंज करेंगे वो तो फिर इसमें एविडेंस भी आती है, ट्रायल कोर्ट में फैसला होता है, वो पता चलेगा ये आया कि ये जो डीड थी ये 1 नंबर थी, जाली तो नहीं थी, बिल्कुल मेरिट पे थी। ये सारा प्रोसीजर है। जब ये प्रोसीजर अगर कंफर्म है कि वाकई अगर एक चीज़ फ्रॉड से ली गई है, तो वो फिर अगर ये कंफर्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी जो है वो उसे वाकई उसकी बहन ने उनको हिबा की थी, गिफ्ट की थी, तमलीग की थी, तो वो साबित हो जाता है, तो फिर वो इस तरह का जो इशू होगा वो फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो मोस्टली फिर ये होता है कि केस खारिजी हो जाता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।